नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस सदस्यता अभियान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा है कि कांग्रेस पुराना संगठन है जिसकी कई शाखाएं देश में हैं, जिससे देश भर में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते उत्तराखंड में घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। जनता कांग्रेस से जुड़ने को तैयार है और उन तक पहुंचने की जरूरत है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कई संगठन हैं और सभी संगठन ठग संगठन है जो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में एआईसीसी के सदस्य राजपाल बिष्ट, प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल और पूर्व प्रमुख जसपाल सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिलोक सिंह नेगी और संचालन देवेंद्र सिंह ने किया। तो सतपुली में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से कांग्रेस से जुड़ने की अपील की है और इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल भी यहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस सदस्यता अभियान को लेकर के भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। सतपुली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान की तस्वीरें पौड़ी से तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात कर इस सदस्यता अभियान को आम जन तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। तो कार्यक्रम में आईसीसी के सदस्य राजपाल बिष्ट शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया मोदी सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में पूरे देश भर में महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। कोरोना काल में भी सरकारी सेवाएं पूरी तरह से विफल रही हैं। लोगों के बड़े स्तर पर मौत हुई। आम जनता परेशान है, रोजगार नहीं है। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड का ई पास जरूरी है। इसे लेकर के लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि किसी यात्री को बेवजह असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके अभी भी बड़ी संख्या में बिना ई पास के ही तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं, जिन्हें हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के श्रीनगर तक किसी बैरियर में नहीं रोका जा रहा। लेकिन रुद्रप्रयाग पहुंचते ही ऐसे तीर्थयात्रियों को वापस भेजा जा रहा है और ऐसे में बिना ई पास के यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। रुद्रप्रयाग के सिरोहबगढ़ बैरियर में चेकिंग के दौरान बिना ई पास के यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों से भरी हुई बसों को सीधे वापस भेजा जा रहा है और ऐसे में यात्री जहां प्रशासन पर ऋषिकेश, हरिद्वार में ही सही और सटीक सूचना न देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन तीर्थयात्रियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। उधर दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद साधु संतों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कई स्थानों पर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी जा रही है सभाओं के माध्यम से। वहीं हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में भी नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें मंदिर के पुजारियों और दूसरे श्रद्धालुओं ने नरेंद्र गिरी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि बिल्केश्वर महादेव मंदिर का संचालन नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर पुरी करते हैं। बलवीर पुरी को ही नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में बागमारी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने की बात कही गई है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी महाराज जी के कैलाशवासी होने के बाद बलवीर गिरी महाराज जी के आदेशानुसार आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्राचीन बिल्वकेश्वर श्री महादेव मंदिर हरिद्वार में रखा गया है। सारा संत समुदाय, अखाड़ा परिवार, सारे भगत जगत श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं
कि भगवान हमारे गुरुदेव भगवान को अपने श्री चरणों में जगह दे। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी और अवैध खनन के साथ साथ सड़कों की बदहाली को लेकर के कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी विशाल जनसैलाब के साथ सड़कों पर उतरे। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और जनता ने भाबर क्षेत्र के दुर्गापुरी चौराहे में इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए रैली की। इस दौरान मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार गूंगी बहरी है। हमारे द्वारा कई शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया। शीघ्र ही कोटद्वार की सड़कों की दुर्दशा को ठीक किया जाए, लेकिन इसके द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए हैं और मात्र खानापूर्ति की गई है। देखिए, लगभग 25 दिन पहले हम लोगों ने सीतापुर तिराहे पे एक कार्यक्रम किया था और ये चेतावनी देने का प्रयास किया था कि कोटद्वार नगर निगम ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए। उसका असर सिर्फ इतना हुआ कि इन्होंने सड़कें तो ठीक नहीं करवाई, लेकिन टल्ला लगाने की बात शुरू कर दी। हमारा ये कहना है कि टल्लों से ये सड़क नहीं चलने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, गड्ढे इसमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद मसूरी पहुंचे, जहां पर मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित मसूरी भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा शहीद आजम भगत सिंह सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इप्टा के प्रदेश और मसूरी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता और शॉल देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर इप्टा और भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह किया है कि 3 काले कानूनों को वापस लें, जिससे कि किसान आंदोलन खत्म हो सकें। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की भी मांग उठाई गई। गुलाम नबी आजाद मसूरी पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पहले उनका स्वागत किया गया। गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जिससे किसान आंदोलन समाप्त हो सके। लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का भी मांग की गई है। मसूरी के दौरे पर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का भी केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। आंदोलन तो हम उसका सहयोग देते आए हैं, देते रहेंगे। हम विपक्ष के नेता के रूप में भी मैंने राज्यसभा में कई भाषण किए हैं और मैंने यही अवसर दिया माननीय प्रधानमंत्री के सामने। मैंने सदन में छह ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि 6 दफा अंग्रेजों के वक्त में आंदोलन हुए थे, तकरीबन 1-1.5 साल के वक्त में, और 6 के 6 दफा अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। तो जरूरत है वो है कि स्टेट को बहाल किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी स्टेट, हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेटें हैं वो 72-73 साल पुरानी है, 74 साल पुरानी है, और जम्मू कश्मीर की स्टेट 176 साल पुरानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव सुपर बाइक पर सवार होकर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे। पतंजलि पहुंचने पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने उनको पहचान ही नहीं पाए। जब सामने आकर वे अपनी बाइकिंग ड्रेस को उतारने लगे, तब योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सदगुरु की भेंट हुई और पतंजलि योगपीठ वे उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में हुए कार्यक्रम में उनका सम्मान भी किया गया। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वे यहाँ पर पहुंचे थे, बाइक चलाते हुए सुपर बाइक के साथ, और बाइक चलाकर के सदगुरु जग्गी वासुदेव की यहाँ पर एंट्री चर्चा का विषय बनी हुई है। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया। एक बार भी उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी ड्रेस को उतारा, उसके बाद उनका स्वागत किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट का निरीक्षण किया गया है। प्लांट का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। काम में तेजी लाने के भी नगर आयुक्त की ओर से निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 35 करोड़ की लागत से यहां पर यह प्लांट बन रहा है। फरवरी 2022 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
कोविड की वजह से काम में देरी हुई है। नगर आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी और निर्धारित लागत में काम को पूरा करने की बात भी नगर आयुक्त की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लागत में काम पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। हल्द्वानी से बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे नगर आयुक्त। प्लांट का नगर आयुक्त की ओर से निरीक्षण किया गया और इसी दौरान अधिकारियों कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 35 करोड़ की लागत से प्लांट बन रहा है। कोविड की वजह से इस काम में देरी हुई है। नगर आयुक्त ने कहा कि निर्धारित लागत में ही काम को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर लगातार उसका काम चल रहा है और कोरोना काल की वजह से कुछ देरी इस काम में हुई है। 2022 के फरवरी तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उधर गढ़वाल कुमाऊं में कभी भी खेती और घरेलू कामों में इस्तेमाल होने वाले रिंगाल से बने घिल्डे टोकरे आधुनिकता के कारण खतरे में आ गए हैं। स्थानीय कारीगर और व्यापारी रामविलास सिंह का यह कहना है कि रिंगाल की मांग मात्र 20% तक सिमट करके रह गई है। इसका प्रमुख कारण प्लास्टिक से बने घिल्डे और रिंगल उद्योग में नई डिजाइनिंग की कमी है। अगर सरकार इसे स्वरोजगार से जोड़कर आगे बढ़ाएं तो आधुनिक फूलदान, घरेलू सजावट का सामान तैयार कर इस डूबते उद्योग को पटरी पर लाया जा सकता है। आधुनिकता की चकाचौंध से खतरे में है रिंगाल उद्योग और इसी के चलते अब इसमें 80% की कमी इसके सामान में आ गई है। रिंगाल उद्योग में लोगों की मांग है कि आखिरकार इसे सरकार सहायता दें और इसी से स्वरोजगार से जोड़ने पर इसका बढ़ाया जा सकता है। उधर देवभूमि में कहे जाने वाले उत्तराखंड की पुलिस भी मुसीबत में फंसे एक पर्यटक के लिए देवदूत साबित हुई है। ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए पैर फिसल जाने की वजह से गहरी खाई में गिरे एक पर्यटक को बचाने के लिए हर्षिल थाना के प्रभारी अजय शाह और उनकी टीम ने अपनी जान पर खेल करके इस पर्यटक को बचाया है। आपको बता दें कि टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊंची पहाड़ी पर जोखिम भरा रेस्क्यू किया, पर्यटक की जान बचाई गई। इसके बाद चारों तरफ पुलिस के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की जा रही है और साथ ही साथ जिस पर्यटक की जान बचाई उसने भी उत्तराखंड पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। तो पर्यटक की रेस्क्यू करके जान यहां पर बचाई गई। मेरा नाम संजय शेखर है। मैं ट्रैवलर हूँ और ट्रैवल राइटर हूँ। मैं सभी मीडिया संस्थान के लिखता हूँ, पत्रिका, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, सारे लोगों के लिए। मैं यहाँ आया था हर्षिल 2-3 दिन पहले। आज मैंने लामा पिक कवर करते हुए मैं कहीं रास्ता भटक गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया और मैं एक खाई में पहुँच गया जहाँ जानवरों का खतरा रहता है। पर मैंने अपने होटल पे फ़ोन किया, उत्तराखंड पुलिस को फ़ोन किया और उत्तराखंड पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ कि विदिन 15-20 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स किया और यहाँ के एसओ साहब जो है अजय शाह तुरंत डिसीजन लिया। और वहीं उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति की ओर से मसूरी नगरपालिका परिषद के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मौजूदगी में लोग प्रदेश की सरकार पर जमकर बरसे। वहीं कॉमरेड शिव प्रसाद देवली ने कहा है कि बीजेपी ने प्रदेश को नालायक मुख्यमंत्री दिया है, वहीं नालायक मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता पर थोपा गया है और डॉक्टर हरक सिंह रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कर डाली। उन्होंने कहा है कि राजनीति में अनुभवी लोग प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए। तो नगर पालिका परिषद के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया।
कहा कि प्रदेश को एक नालायक मुख्यमंत्री दिया है भारतीय जनता पार्टी में, हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतपाल महाराज का वीडियो इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो पौड़ी जिले के सतपुली का है, जहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान डॉक्टर्स को जमकर लताड़ लगाई। वहीं इस दौरान वीडियो में महाराज के कुर्ते पर हाईटेक कॉलर माइक लगा भी दिखा, जिससे यह साफ हो गया कि सतपाल महाराज पूरी प्लानिंग के साथ डॉक्टर्स की क्लास लेने गए थे और इसके बाद महाराज को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जब चुनाव नजदीक हैं तो राजनीतिक पार्टियों ने भी सतपाल महाराज के इस वीडियो स्टंट पर जमकर हमला बोला है। पौड़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामेश्वर राणा ने कहा है कि 4.5 साल सतपाल महाराज ने जनता से अपनी दूरी बना करके रखी, जनता का हाल नहीं जाना और कर्मचारियों को परेशान कर जनता के बीच नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। यूकेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन गोसाई ने कहा है कि जब कोरोना काल में जनता परेशान रही तो चौबटा खाल विधानसभा के लोग अपने विधायक की राह ताकते रहे, लेकिन अब वो जनता के बीच पहुंचकर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। तो सतपाल महाराज वीडियो में कॉलर माइक के चलते ट्रोल हो रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान सतपाल महाराज ने डॉक्टर्स को जमकर लताड़ लगाई थी और इसी दौरान सतपाल महाराज के कॉलर माइक भी लगा दिखा। इसी को लेकर के अब विपक्षी दलों को मौका मिल गया है सतपाल महाराज पर आरोप लगाने का। तो सतपुली का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सतपाल महाराज पहुंचे थे, डॉक्टर्स पर जमकर बरसे। इस दौरान उन पर आरोप है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर पहुंचकर अपना वीडियो बनवाया। उधर रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के तहत रामपुर में गाड़ी में सवार होकर आए हथियारबंद लोगों ने एक युवक को घर से उठा लिया। इसके बाद युवक ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने हथियारबंद लोगों को घेर लिया। वहीं सूचना पर पहुंची गंग नहर पुलिस ने ग्रामीणों से छुड़वाया। बाद में पता लगा कि हथियारों से लैस जवान पंजाब पुलिस के थे और एनडीपीएस के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रुड़की पहुंचे थे। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की ओर से पंजाब में एक नशीली दवाइयों और इंजेक्शन बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसका एक साथी रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में है। पंजाब पुलिस पकड़े गए आरोपी को लेकर के रामपुर पहुंची। फिलहाल पंजाब पुलिस गंग नहर कोतवाली पुलिस के साथ युवक को पकड़ने की फिर से तैयारी कर रही है। लेकर चले गांव से, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, जब तक धरना वहाँ बरकरार चलेगा। अब ये जैसा हम यहाँ रोक लिए पुलिस वालों ने, हम एसपी साहब से पूछेंगे, भाई साहब हम घर जेल में गिर तो बैठाएगा फिर यहाँ से हम सड़क पर या मांग क्यों मान रहे, क्यों बोल रहे हम? आज जब लोग बोलने के नहीं भाई साहब, जब लोग नहीं रोड़ा रहेगा। मैं तो अब भी कह रहा, ये पुलिस वाले हम नहीं रोकने के, हम तो अब भी चल देंगे इनसे। ये एक प्रोटोकॉल हो गया या भाईचारा हो गया जो हम यहाँ रुक रहे हैं। कप्तान साहब के यहाँ जा रहे हैं। हमने कई दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी हरिद्वार और नोटिस कर दिया था कप्तान साहब के यहाँ से। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।